सो वेलकम यू ऑल इन DOA टॉक्स। आज बात करते हैं वॉरियर प्रतिबिंदिया पाल से। ही इज़ अ कैडेट इन RIMC, ही इज़ अ रिमको। और आज प्रतिबिंदिया पाल इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस इन RIMC। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू गॉट योर जॉइनिंग लेटर? सर जब ज्वाइनिंग लेटर आया मैं बहुत खुश था सर। पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। 20 सितंबर को हमारा ज्वाइनिंग था। फिर उसके बाद हम पहुँचे स्कूल में। ओके, तो आप स्कूल में पहुँचे। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, मतलब जो आपका सपना था आप वहाँ एंटर कर रहे थे, आप जब आप RIMC में एंटर कर रहे थे तो क्या फीलिंग आ रही थी अंदर से कि आई हैव डन इट, मैंने वो करके दिखाया कि जिसके लिए मैं इतने टाइम से तैयारी कर रहा था? व्हाट वाज दैट फीलिंग इनसाइड यू? जब गया सर, बिल्डिंग्स देखे सर, बहुत अच्छा लगा सर। हम पूरा अंदर नहीं गए थे, बाहर ही रुके थे। ओके, आफ्टर 1 आवर हम अंदर गए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सब जितने भी काम थे सब हुआ सर। उसके बाद कुछ कैडेट्स आए RIMC के और हमें पूरा कैंपस घुमाया सर। स्विमिंग पूल गए थे, हम फील्ड्स भी देखे थे, क्लासेस में भी गए थे सर। ऐसे ही सारी जगह गए थे, अच्छा लगा। उसके बाद सर शाम हो गया था सर, तब लंच भी उधर ही हुआ। फिर शाम में सब यूनिफॉर्म और शूज़ जितना भी सब सामान था तब खरीदे। और फिर हॉस्टल में आए, हॉस्टल भी देखा, सब अच्छा था उधर। उसके बाद फिर रोना भी आया। रोना भी आया? किसको, आपको या पेरेंट्स? पेरेंट्स वर आल्सो क्राइंग? कौन आए थे आपके साथ? पापा या मम्मी? पापा और मम्मी। पापा और मम्मी दोनों थे? यस सर। ओके, सो रोना भी आया कह रहे हो आप, तो पेरेंट्स भी रोए आपके? मम्मी रोई मम्मी रोई थी और मैं रोया। आप भी रोए थे? तो आपने क्या समझाया, कुछ कहा उस वक्त पेरेंट्स से? नहीं सर, मैं खुद रो रहा। सो ही वॉज लिटरली क्राइंग ऑन दैट डे, ऑन हिज फर्स्ट डे। अब उसको चाहे हम खुशी के आंसू बोलें, थोड़ा सा दुख भी लगता है बच्चों को, क्योंकि फैमिली से बाहर रहना एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, तो थोड़ा सा रहता है। चलिए, देन हाउ वाज योर जर्नी? कैसे स्टार्ट किया? फिजिकल एक्टिविटी, एकेडमिक्स, कैसे कोप कर पाए इन सारी चीज़ों के साथ? उसके बाद फिर सीनियर्स ने समझाया सर। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 2 डेज़ हमारा एग्ज़ाम हो गया सर, क्योंकि हम लेट ज्वाइन किए थे। ओके, तो आफ्टर 2 डेज़ हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम हो गया। तो यू वर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम? नो सर, वी वर गिवन ओनली 2 days to. Okay, they have given 2 days. So how was the result? What happened? I got 60%. You got 60% marks. Okay. Then what happened after that? उसके बाद तब जब हमारा एग्ज़ाम चल रहा था सर, तब हाइक्स पे गए थे, पूरा कॉलेज हाइक्स पे गए थे। अच्छा, हम लेट में आए थे, हमारा एग्ज़ाम होना था, तो हम कॉलेज पे ही थे। अच्छा, ओके, उसके बाद जब सीनियर्स आए हमें सब सिखाया गया, यूनिफॉर्म कैसे पहनते हैं, ओके, कहाँ, मतलब सारे रूल्स सिखाया गया। मैथ्स मैनर्स भी हमें सिखाया। उसके बाद सर आफ्टर 1 month इंटरसेक्शन एथलेटिक्स वाज, उसके लिए ट्रायल्स भी देना था। अच्छा, और हमारी क्लास से मैं सेकंड था। अच्छा, ऑल दिस थिंग्स वर कमिंग बैक टू बैक? यस सर। हाँ, यस सर। सारी बाउंसर्स आ रही थी आपके पास हैं? यस सर। एग्ज़ाम हो गया, 2 दिन का टाइम मिला है, सारी चीज़ें बैक टू बैक आ रही थी। यस सर। अच्छा, वो जो मैनर्स हैं आर्मी के अंदर, जो ना विच मेक्स अ डिफरेंस, अगर मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करूँ, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, और मैं RIMC कैडेट्स की बात करूँ, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वो जो मैनर्स वाले डिफरेंस हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि हमें वो मैथ्स मैनर्स सिखाए गए, कितना टाइम लगता है उसको अडॉप्ट करने में? दैट कोड ऑफ कंडक्ट, उसको अडॉप्ट करने में कितना टाइम लगा आपको? सर मुझे तो आज तक भी सीखता हूँ, आज भी कोई गलती हो जाता है। ओके, लेकिन सर मैथ्स मैनर्स भी सिखाते हैं, यूनिफॉर्म भी कैसे पहनते हैं, बहुत सारे रूल, कबर सेटल करने का। यूनिफॉर्म की क्या सिग्निफिकेंस है? मुझे, आई नो दैट यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म को कैसे मेंटेन करते हैं आप एंड ऑल? क्या चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं? कैसे, क्या आप खुद ही आयरन करते हैं, खुद ही वॉश करते हैं अपने यूनिफॉर्म्स को? यूनिफॉर्म जब हम धोबी में देते हैं तो तब वो वॉश होके आयरन होके आ जाता है। ओके, एंड एकेडमिक्स में क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले RIMC में? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जब यहाँ पर एकेडमी में थे, वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एकेडमिक्स। हम लोगों ने मैथ्स, इंग्लिश, GK में एक बहुत हाई लेवल की हमने यहाँ पर पढ़ाई करी थी फॉर RIMC। इज़ दैट एकेडमिक्स हेल्प्ड यू ओवर देयर? क्या उसने आपकी वहाँ पर हेल्प करी, या आपको वहाँ पर कुछ और चीज़ें देखने को मिली कि वहाँ पर एकेडमिक्स में कुछ और चीज़ें देखने को मिल रही है? सर इधर जो पढ़ाया हुआ था वो भी हेल्प हुआ सर। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड हुआ था सर एकेडमिक्स में। ओके, जैसे क्लास 11 में लॉगरिथम्स आता है, तो लॉगरिथम्स भी ऐड हुआ था क्लास 8 में। अच्छा, क्लास 8th में ही आपको लॉग पढ़ा दिया गया? यस। Okay, very good. So they prepare you as per the NDA right from class 8th only? Yes sir. So this is the main reason why they have, I think, more than 88% of the selection rate in NDA? Yes sir. This is the main reason? Yes sir. So उसके बाद कब आपको ब्रेक मिला?
कब आपको ऑफ मिला RIMC से, कब आप वापस घर जा सकते थे? सितंबर में ज्वाइनिंग हुआ था, ओके अक्टूबर में एग्ज़ाम खत्म हुआ सर, ओके उसके बाद अक्टूबर में भी एथलेटिक्स था, ओके। उसके बाद फिर दिसंबर में वैकेशन हुआ, विंटर वैकेशन। अच्छा, सिर्फ आपने अक्टूबर नवंबर मतलब 2 months यू हैव स्टेड देयर, सर और उसके बाद फिर वेकेशंस, विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन हम लेट थे तो ओनली फॉर 1 month वी गॉट वैकेशन। अच्छा, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट, यू हैव जॉइंड लेट, सो आपकी वेकेशंस को भी थोड़ा सा श्रिंक कर दिया गया। सर ओके, सिर्फ 1 महीने के बस वेकेशन। 1 महीने का था। ओके, सो विंटर वेकेशंस कितना क्या टेन्योर है उसका? 45 डेज। 45 डेज, तो 15 डेज आपको कम मिले। समर वेकेशंस का क्या टेन्योर है? 45 डेज। 45 डेज, अच्छा सेम, विंटर समर सेम। ओके, देन व्हाट हैपेंड, कैसा लगा जब आप पहली बार घर गए और कोई कौन आया था रिसीव करने आपको यहाँ? पापा आए थे। पापा आए थे रिसीव करने, सर। ओके। और जनवरी 3 को हमारा ज्वाइनिंग था, और जनवरी 5 से फिर से फाइनल एग्जाम्स था। अच्छा, इमीडिएटली आफ्टर योर वेकेशंस। अच्छा, सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब पहली बार घर गए RIMC में 2 महीने का टेन्योर बिताने के बाद, तो घर पे क्या रिएक्शन था? क्या आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया उस 2 महीने में? आपको लगता है कुछ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आप बहुत सारे यू डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ओवर देयर, सो व्हाट वर दोस ट्रांसफॉर्मेशन? और जो घर वालों ने महसूस किया होगा, बेसिकली उन्होंने बताया होगा कि आपको कि यार थोड़ा सा फिट लग रहा है, थोड़ा सा, या मम्मी तो कहती है कि वीक हो गया है, तो व्हाट वाज योर फिजिकल फिटनेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? उधर जाके पतला भी हो गया तो पहले टर्म में। ओके, सो जब पहली बार घर गया और RIMC जाने का मन भी नहीं करा। अच्छा, सो नॉट फीलिंग लाइक कमिंग बैक, व्हाई? ऐसा क्या हो गया था भाई इन 2 महीने में? होम सिकनेस। चलिए, तो फिर वापस आए RIMC, फिर अपने रूटीन में आप कह रहे हो एग्जाम्स एंड ऑल सारी चीज़ें। यस। सो अभी तक आप कौन सी क्लास में हो? अभी जुलाई से क्लास 9 हो जाएगा। जुलाई से क्लास 9, मतलब 1 साल आपको कंप्लीट हो जाएगा। यस। तो अभी तक की जर्नी में आपका सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है RIMC में? आपको क्या लगता है, आप अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको लगा यार ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मैंने सीखा, ये चीज़ें बाहर सीखनी बड़ी मुश्किल है, नॉर्मल स्कूल्स में ये चीज़ें आपको कभी नहीं सिखाई जा सकती, तो आपका क्या असेसमेंट है? आपको क्या लगता है कि आपने क्या वो चीज़, एक चीज़ क्या वो अचीव किया, क्या वो सीखा आपने विच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, जो आपको लगता है किसी स्कूल में सिखा ही नहीं सकते? सर RIMC में सर हर एक चीज़ का एक ड्रेस होता है। ओके। जैसे आप सो भी नहीं सकते कुछ और ड्रेस पहन के। अच्छा। सोने का भी अलग से ड्रेस होता है। ओके। बाहर जाने का ड्रेस होता है। अच्छा, ड्रेस के बारे में बताओ यार इन शॉर्ट, क्योंकि यूनिफॉर्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो RIMC में कौन कौन सी यूनिफॉर्म्स हैं, इन शॉर्ट बताओ हमारे व्यूवर्स को, कौन कौन सी यूनिफॉर्म्स? समर्स में OG होता है। समर्स में OG का मतलब क्या है? ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन, ओके। उसमें डार्क ग्रीन टी शर्ट होता है। ओके। डार्क ग्रीन ट्राउज़र होता है, और OG का थिक बेल्ट होता है, और नॉर्मल ऑक्सफोर्ड पैटर्न वाला शूज़ होता है, ब्लैक शूज़। अच्छा, समर्स। उसके साथ बैरे होता है। बैरे, ओके। बैरे इज ऑफ ग्रीन कलर आई थिंक सो। ग्रीन, ओके, ऑलिव। ओके। और विंटर्स में अंगोला होता है सर। विंटर्स में अंगोला। यस। अंगोला इज दैट खाकी शर्ट यू आर टॉकिंग अबाउट? खाकी का लेकिन फुल वाला होता है। अच्छा, दैट फुल, अच्छा फुल होता है, और Okay. वही डार्क ग्रीन ट्राउजर्स होता है उसके साथ। अच्छा। और उसके ऊपर एक स्वेटर देते हैं, डार्क ग्रीन स्वेटर। डार्क ग्रीन स्वेटर भी देते हैं डालने के लिए? अच्छा, वो आपका विंटर्स में होगा। यस सर। अच्छा, उसके अलावा एक तो OG हो गई, ठीक है, और अंगोला हो गया सर। अंगोला, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ OG ओनली, ठीक है। OG के बाद नेक्स्ट चेन? इवनिंग में सर, इवनिंग प्रेप्स के टाइम जब हम जाते हैं तब मफ्ती पहनते हैं। मफ्ती? यस सर। अच्छा, तो व्हाट इज मफ्ती ऑल अबाउट? वाइट मफ्ती में फुल क्या? टी शर्ट, वाइट फुल टी शर्ट, और ओके। ब्लैक फुल ट्राउजर्स, ब्लैक फुल ट्राउजर्स, ओके। टाई टाई विद अ टाई पिन। अच्छा, टाई पिन इज आल्सो मैंडेटरी? यस सर। ओके, वेरी और गुड। बेल्ट और सेम ब्लैक शूज। अच्छा, चलिए, वेरी गुड। एंड व्हाट एल्स? OG मफ्ती इज देयर। और विंटर्स में सर ब्लैक ट्राउजर्स का ग्रे ट्राउजर हो जाता है। अच्छा, जो मफ्ती में आप ब्लैक ट्राउजर्स पहनते हैं समर्स में, विंटर्स में वो ग्रे हो जाता है? ग्रे हो जाता है। ओके, वेरी गुड। और उसके ऊपर बस ब्लेजर पहनते हैं। उसके ऊपर ब्लेजर कोट होता है। अच्छा, विंटर्स में ब्लेजर होता है। यस सर। नो स्वेटर इज देयर? शर्ट के बाहर से ब्लेजर? यस सर। ओके, स्वेटर नहीं, स्वेटर नहीं। रात को सोते टाइम पहनते थे। ओके। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि विंटर्स में बहुत ठंड है, क्योंकि देहरादून में काफ़ी ठंड पड़ती है,
सो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यार मफ्ती पहन के ब्लेजर पहन के ठंड हो रही है काफ़ी, ऐसा कुछ? नीचे इनर भी पहनते हैं तो ठंड नहीं लगती। अच्छा, सो एवरी पार्ट ऑफ योर ड्रेस यू गेट फ्रॉम द आरएमसी? यस सर। अच्छा, नीचे से जो इनर भी पहन रहे हो वो भी आरएमसी से मिलता है आपको? ओके, इनर कौन सी कलर का है? इनर सर खुद का भी ला सकते हैं। अच्छा, खुद कोई का भी भी? कलर का। कोई भी कलर का होना चाहिए। सॉक्स और रुमाल जो होता है हाँ, ये आरएमसी का होता है। ये आरएमसी का। सॉक्स, हैंकरचीफ इज फ्रॉम द आरएमसी ओनली। यस सर। सो यू हैव टोल्ड ओजी इज देयर, मफ्ती इज देयर, व्हाट एल्स? और पीटी किट, पीटी किट इज आल्सो देयर। ओके, दिस टी शर्ट। अच्छा, दिस इज द टी शर्ट ऑफ द पीटी किट। पीटी किट। ये मेरे ख्याल से समर्स का है। यस सर, समझ। ओके, और इसके नीचे वाइट शॉर्ट्स रहता है। अच्छा, नीचे से वाइट शॉर्ट्स। और विंटर्स में इसके ऊपर ट्रैक सूट आता है। अच्छा, इसके ऊपर से ट्रैक सूट आता है विंटर्स में। तो स्पोर्ट्स भी इसी में खेलते हो आप? यस सर। ओके, और Games- गेम्स जो होते हैं आपके? गेम्स में अपने सेक्शन के जो भी कलर होता है उसके हिसाब से टी शर्ट मिलता है। अच्छा, कौन कौन से सेक्शंस हैं आरएमसी में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे जानना भी चाहते हैं कौन कौन से सेक्शंस हैं। जैसे स्कूल्स में हम देखते हैं देयर आर 4 सेक्शंस हाउसेस। ना, हाउसेज आल्सो वी कैन कॉल इट। तो आरएमसी में कौन कौन से सेक्शंस है, कौन कौन से हाउसेज हैं? प्रताप सेक्शन, प्रताप सेक्शन इज देयर, यस। रंजीत सेक्शन, ओके शिवाजी सेक्शन, ओके। चंद्रगुप्त सेक्शन। आप कौन से सेक्शन में? रंजीत सेक्शन। ओके, कौन सा ओवरऑल अभी तक की आरएमसी की हिस्ट्री में विच सेक्शन इज द बेस्ट सेक्शन ओवरऑल देखा जाए तो? और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इज बेस्ट। यस सर। ओके, ओवरऑल देखा जाता है एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग? यस सर, एवरीथिंग। ओके, चंद्रगुप्त। सो क्या लगता है आपको कि क्यों चंद्रगुप्त सेक्शन ही सबसे टॉप में है कुछ सालों से? सर 10-12 साल से, पिछले हमारे सीनियर्स कहते हैं तो पिछले 10-12 साल से तो मतलब ओवरऑल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप होता है और ओवरऑल एजुकेशन कप होता है सर। स्पोर्ट्स कप और एजुकेशन कप वो दोनों जीत रहे हैं सर, मतलब 10-12 साल से। 10-12 साल से। तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है? बीच में सर 1-2 जीत गए थे लेकिन अच्छा, 1-2 हार गए थे लेकिन 1-2 हार गए थे, बाकी कंसिस्टेंट है। ओके, नाउ टेल अस अबाउट द फूड, क्योंकि बच्चे बहुत जानना चाहते हैं कि आरएमसी में क्या खाना बच्चों को मिलता है, क्या वो आपको क्यों ऐसा दमदार बनाते हैं। इट्स ऑल अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रिक्वायर्ड है बच्चे को, आई थिंक वो सब आपको प्रोवाइड करते हैं। सो यू टेल अस नाउ कि क्या आपको खाने में मिलता है वहाँ पर? सर ब्रेकफास्ट में हर दिन ब्रेड, बटर, जैम और उसके अच्छा। साथ कॉफ़ी मिलता है। ओके, समर्स में मिल्क मिलता है सर। और लंच में नॉर्मल होता है, चपाती, राइस, दाल और ड्राई वेज मिलता है, सब्जी। और डिनर में सर हर दिन अलग अलग होता है। जैसे मंडे को डिनर रोल मिलता है ऐसे सर। और पनीर सर हर दिन मिलता है डिनर में। अच्छा, एवरीडे पनीर इज देयर। एंड व्हाट अबाउट चिकन? ज़्यादातर जो व्यूवर्स हमारे वो जानना चाहते हैं कि चिकन मिलता है नहीं मिलता आरएमसी में? हर दिन मिलता है। हर दिन मिलता है। चलिए, जो लोग आरएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वहाँ डिनर में हर दिन पनीर और हर दिन चिकन मिलता है। सैटरडे में बस छोले और भटूरे मिलते हैं। सैटरडे में छोले भटूरे। ओके, और समर्स में डिनर के बाद कोल्ड कॉफ़ी या फिर कोल्ड मिल्क देते हैं। ओके। और सर मोस्ट ऑफ जो रूटीन है और मेस मैनर्स हैं थोड़ा बहुत आपने भी सिखा दिया था सर, और आरएमसी में हमें कुछ एडिशनल जानने को मिला। थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट आप यहीं से सीख गए थे? यस सर। चलिए ठीक है, क्योंकि एक रूटीन हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेस मैनर्स तो आपको वहीं से सीखने को मिलेंगे। और वो तो बच्चे क्रेडिट देते हैं, वो उनका बड़प्पन है, लेकिन अल्टीमेटली पूरी मेहनत मैं बताना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, पूरी मेहनत प्रतिबिंद्या पाल की। वी आर टीचर्स, वी कैन ओनली गाइड आवर स्टूडेंट्स। अल्टीमेटली जो मेहनत है वो बच्चे करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैडेट प्रतिबिंद्या पाल्स एक्सपीरियंस इन आरआईएमसी। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पे फ़ोन करें। एंड जय हिंद।